Hello friends, in this lecture we will see or we will cover the method of preparation of alkynes. So what are the alkynes? Alkynes are the aliphatic unsaturated hydrocarbon, means these are the open chain structure which contain carbon-carbon double bond in their structure. Carbon-carbon double or triple bond means unsaturated. Hydrocarbons means simple combination of carbon and hydrogen. So aliphatic unsaturated hydrocarbon contains carbon-carbon triple bond in their structures. So what are the alkynes? Alkynes are the aliphatic saturated hydrocarbon, aliphatic unsaturated hydrocarbon which contain carbon-carbon triple bond in their structures. Okay, तो फॉर एग्जांपल इथेन का स्ट्रक्चर लेंगे तो 1 2 मीथेन इथेन, तो इथेन का एन ई विल रिप्लेस बाय वाई एन ई. सो ये हो जाएगा इथेन का हो जाएगा इथाइन. और इन कॉमन सिस्टम अनदर थर्ड जो सिस्टम है डिराइव सिस्टम, उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम हो जाता है एसिटिलीन. ओके, सो जब हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला. सो द आइसोमेरिज्म इन अल्काइन की बात करें तो अल्काइन शोज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अल्काइन शोज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. And what are the structural isomerism? The compound having same molecular formula but different structures is called as structural isomerism. और उसमें भी structural isomerism में it shows a positional isomerism. It shows a positional isomerism. So what is the positional isomerism? The compound having same molecular formula, the compound having same molecular formula but different position of triple bond. Position of triple bond will be different. तो एग्जाम्पल देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट. वन पोजिशन पे ट्रिपल बॉन्ड इसलिए वन वाई एन ई, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 वाई एन ई या फिर 1 ब्यूटाइन. तो यहाँ पे हम लोग सेकंड एग्जांपल देखेंगे 1 2 3 और ये 4, सेकंड पोजीशन से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 वाई एन ई. सो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 ये ब्यूट 1 वाई एन ई और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 एन. सो मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है C4H6 बट देयर पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट. पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट. सो दिस इज द आइसोमेरिज्म इन अल्काइंस. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसमें भी वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म दिखाता है. सो जब अल्काइन का कंपैरिजन करते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग अल्केन के कंपैरिजन में, तो उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है CnH2n-2. So it contain totally 4 hydrogen atom less. The alkynes contain total 4 hydrogen atom less than alkane and 2 hydrogen atom less than corresponding alkene. alkene के कंपैरिजन में वो 2 हाइड्रोजन एटम उनके कम होते हैं. तो जब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो हम लोग देखते हैं. अल्केन की बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH3 एक H3C और ये CH3. ओके, तो उसमें ये जो कार्बन एटम होता है वो होता है sp3, मतलब S और p3. तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर यहाँ पे कम होता है. परसेंटेज वाइज देखेंगे तो टोटल 4, एक S और 3 p ऑर्बिटल, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल है. टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए. तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर वो है अप्रॉक्सीमेट 25%. 4 ऑर्बिटल में एक एस और 3 पी, 1 एस एंड 3 पी ऑर्बिटल की बात करें तो परसेंटेज वाइज 100% को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एस ऑर्बिटल परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आएंगे आपके 25%. जब हम लोग डबल बॉन्ड में चले जाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका हाइब्रिड ये हो जाता है sp2. इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp2. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा sp2. तो उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ पे देखेंगे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ये अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाता है 33.3%. तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर sp3 से sp2 में बढ़ जाता है. और जब हम लोग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आएंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हो जाएंगे आपके sp हाइब्रिडाइज. तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर यहाँ पे देखेंगे तो एक s और एक p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर एग्जैक्टली 50% आ जाएंगे.
तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हो क्या रहा है कि वो ऑर्बिट जो है वो नज़दीक जा रहा है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के जितने नज़दीक जाएगा उतना बाइंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जैसे ही परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो जाता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ये और शॉर्टर हो जाता है। तो जितना शॉर्टर बॉन्ड लेंथ हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ही कम्प्लीटली इसी दो कार्बन एटम के बीच में डेंसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है। ओके, इसलिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे ही बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है और बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्गर। सो यू नीड टू मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगी, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कंपेरिजन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। सो मोर एनर्जी विल रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज 50%। 50% इसलिए न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, बाइंडिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाता है। तो लेट्स चेक आउट द डिफरेंट रिएक्शंस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो पहला सोर्स दिया है अल्काइंस का कि इंडस्ट्रियल मेथड जो है कि इथाइन इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है। इथाइन मतलब ये एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एसिटिलीन, इसका प्रिपरेशन किया जाता है कि पार्शियल रिडक्शन ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। तो व्हेन 6 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, तो इथेनॉल ऑक्सीडेशन होता है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो मीथेन जो होता है, मीथेन कंट्रोल कंडीशन में ऑक्सीडेशन कैरिड आउट करेंगे 173 केल्विन पे, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन, ओके, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इथाइन या फिर एसिटिलीन फॉर्मेशन हो जाता है, इथाइन और एसिटिलीन फॉर्मेशन। तो ये जो है इट इज़ अ कंट्रोल ऑक्सीडेशन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एट 173 केल्विन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग इथाइन, इथाइन फॉर्मेशन करता है। ये हो गया इंडस्ट्रियल मेथड। दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड एक जो है कि इंडस्ट्रियली अल्काइंस आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, सिंपल रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन देखेंगे। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन है ये वाला, कैल्शियम कार्बाइड, इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ओके, एक वाटर मोलिक्यूल यहाँ पे ऐड किया, एक वाटर मोलिक्यूल यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे हो क्या जाता है कि ये कंप्लीट इतना जो मॉलिक्यूल है ये एसिटिलीन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये दोनों OH जो है इस कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट कर लेता है। तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होता है। सो कैल्शियम कार्बाइड ऑन रिएक्शन विथ वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड किया, तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ इथाइन, इथाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये जो रिएक्शंस है ये इंडस्ट्रियली एसिटिलीन जो है या फिर इथाइन जो है ये प्रिपेयर किए जाते हैं। एक तो पहला देखा हम लोगों ने मीथेन का पार्शियली ऑक्सीडेशन के साथ, ऑक्सीडेशन करते हैं पार्शियली ऑक्सीडेशन, और दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड के साथ बाय कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन विथ वाटर, अगेन इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल और एसिटिलीन मॉलिक्यूल। अभी आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल जो मेथड्स है केमिकल मेथड्स और लैब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन, जो हम लोग लो स्केल में कम स्केल में प्रिपेयर करते हैं वो वाला। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। पहला मेथड है बाय डिहाइड्रोजो
बाय डिहाइड्रो हेलोजनेशन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ किसका, विसिनल डाइहैलाइड, vicinal dihalide. What is a vicinal dihalide? When two halogen atoms are present on adjacent carbon atom. Adjacent carbon atom में 2 halogen atom present हो तो जिसको हम लोग बोलते हैं vicinal dihalide. तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग H Br H Br H, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो इथेन 1,2 डाइब्रोमो इथेन 1,2 डाइब्रोमो इथेन व्हेन रिएक्ट विथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K प्लस और OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, एज H प्लस ले लेता है इसको। H प्लस निकलेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट कर देते हैं। इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होता है 1 2 3 4 और ये 5। तो सबसे वीक बॉन्ड जो होता है ये पोलर बॉन्ड, तो ये ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। तो OH माइनस को H प्लस आयन मिल गया तो पहला बाय प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होगा वाटर। ओके, ये Br माइनस बाहर निकला रिएक्शन से, उसके साथ ये K प्लस आयन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे जनरेट होगा H, यहाँ पे जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड, आगे एक H और यहाँ पे ये ब्रोमीन। ओके, तो अभी भी एसिटिलीन में कन्वर्ट नहीं हुआ, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमो इथीन, 1 ब्रोमो इथीन। सो जब ये 1 ब्रोमो इथीन है इसको हम लोग और स्ट्रॉन्गर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे सोडा अमाइड के साथ, तो रिएक्शन आगे कंप्लीट होता है H डबल बॉन्ड H और ये Br। सो दिस 1 ब्रोमो इथेन when react with stronger base like soda amide Na प्लस और ये NH2। तो अगेन यहाँ पे होता रिएक्शन ये है कि ये सोडा अमाइड क्या करता है, फिर से एडजेसेंट H प्लस आयन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर से लोन पर इलेक्ट्रॉन जो होती है इसको एज H प्लस बाहर निकलता है H प्लस, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में पहला बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको अमोनिया NH3। ओके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसको NH2 एज H प्लस निकालता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में थे वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, इस कार्बन का वैलेंसी बढ़ेगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी 1 2 3 4 और ये 5, फिर से ये पोलर बॉन्ड जो होता है ब्रोमीन वाला वो बाहर निकलता है, वो Br माइनस और ये Na प्लस, तो यहाँ पे दूसरा बाय प्रोडक्ट जनरेट होगा आपका NaBr सोडियम ब्रोमाइड, और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये जनरेट हो जाएगा आपका एसिटिलीन या फिर इथाइन या फिर इथाइन। ओके, सो रिएक्शन को हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन, तो पहले एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन बाहर निकल रहा है, दैट्स वाई द रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रो हेलोजनेशन। एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन मतलब ब्रोमीन बाहर निकला, सेम वे फिर से रिएक्शन होता है, अगेन रिएक्शन में से एक हाइड्रोजन और अगेन हेलोजन बाहर निकलता है, दैट्स वाई इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रो हेलोजनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, 2 groups from adjacent carbon atoms are eliminated to form unsaturated hydrocarbon, so it is a example of elimination reaction also। ये जो एग्जाम्पल है ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, इट इज कॉल्ड एज 1-2 एलिमिनेशन और आल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो मेथड दिया है प्रिपरेशन का वो है टर्मिनल अल्काइंस के साथ, टर्मिनल अल्काइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। फ्रॉम terminal alkynes. What are the terminal alkynes? The alkynes or the terminal alkynes are the compound in which the hydrogen atom is directly attached to the triple bond, directly triple bond के साथ attachment होता है, तो H
C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे 2 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम हो गए। अभी यहाँ पे होता है क्या है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, मैंने पहले ही आपको मेंशन किया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये टोटली इन दोनों कार्बन एटम के बीच में शेयरिंग फॉर्म में होता है, एंड विच इज़ लेस अवेलेबल टूअर दिस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे कम अवेलेबल होता है। इसलिए ये जो प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होती है, वो टोटली इस ट्रिपल बॉन्ड में कवर हो जाती है, क्योंकि निगेटिव कैरेक्टर्स एसिडिक कैरेक्टर जनरेट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन एटम के बीच में ज़्यादा होल्ड की जाती है और लेस अवेलेबल होती है टूवर्ड दिस हाइड्रोजन एटम, बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज हायर इन sp हाइब्रिडाइज। 50% एस कैरेक्टर है, इसलिए ये हाइड्रोजन जो होते हैं प्रोटॉन हो जाते हैं एसिडिक। तो इस केस में फॉर टर्मिनल अल्काइंस हम लोग क्या करेंगे कि टर्मिनल अल्काइन को हम लोग मेटल हाइलाइड्स के साथ और लिथियम अमाइड के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं। ओके, वो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो इसमें दोनों हाइड्रोजन एसिडिक थे। दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक होगा। इस एग्जांपल में मैंने देखा कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन एटम के बीच में ज़्यादा होती है, लेस अवेलेबल टूवर्ड दिस हाइड्रोजन। तो ये H+ और ये H+ निकलने के लिए ईजी हो जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल वो देखते हैं फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस। सेकंड रिएक्शन फ्रॉम टर्मिनल अल्काइंस कि व्हेन, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो व्हेन इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH व्हेन रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करेंगे इसको, व्हेन रिएक्ट विथ लिथियम अमाइड। अगेन यहाँ पे होगा क्या, ये NH2 जो इसको अब्स्ट्रैक्ट करता है। ओके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन की तरफ चले जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये निगेटिव चार्ज। ओके, तो NH2 जो है इसको H+ आयन मिल गया, तो ये चला जाएगा NH3 में, अमोनिया जनरेट हो गया। और यहाँ पे कार्बन पर निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, उसको स्टेबलाइज करेगा ये लिथियम पॉजिटिव मेटल। सो इथाइन जो है इसका कन्वर्जन पहले हो जाएगा इथाइन लिथियम, इसका कन्वर्जन हो जाएगा इथाइन लिथियम में। अभी ये हाइड्रोजन भी एसिडिक हो गए, एसिडिक ही है। सेम वे हम लोग फिर से इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सेकंड वन अल्किल हैलाइड के साथ। सपोज अभी ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया एसिडिक कंडीशन में मेटल के साथ, उतने चार स्टेबलाइज कर लिया उसको Cl- और ये H+ लिथियम प्लस वाला। तो इसको जब हम लोग अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li+, when react with CH3 CH2Br, तो अगेन ये अल्किल हैलाइड जो है इस पे 4 सेपरेशन होता है, हैलोजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये रहेगा पॉजिटिव। तो ये इस पे अटैक करके इस ब्रोमीन को बाहर निकल जाता है, ये Br- और ये Li+, Li-Br बाहर निकल जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड जो है वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, और ये बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा लिथियम ब्रोमाइड। ओके, सो हायर अल्काइंस इथाइन से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे इथाइल एसिटिलीन वाला प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, इथाइल एसिटिलीन वाला प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। एसिटिलीन के साथ रिएक्ट किया तो आपको मिल रहा है इथाइल एसिटिलीन। ओके, या यहाँ पे मिलेगा आपको इथाइल एसिटिलीन, या फिर IUPAC सिस्टम वाइज नोमेनक्लेचर करें तो 1 2 3 और ये 4, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट 1YN। तो स्टार्टिंग लिया था इथाइन, जनरेट हुआ हायर अल्केन, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्काइंस, हायर अल्काइन जनरेट हो रहा है। सो टर्मिनल कार्बन एटम के साथ और टर्मिनल अल्काइंस में हम लोग जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, लिथियम अमाइड के साथ, लिथियम अमाइड के साथ, तो यू विल गेट हायर अल्काइंस, हायर अल्काइंस इस रिएक्शन में जनरेट होता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस, दीज आर द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ एसिटिलीन, जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा।
सो लेट चेक आउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। दो तीन ही मेथड था उसका। इंडस्ट्रियल मेथड देखा हम लोगों ने फॉर बाय द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। दूसरा हम लोग देखा फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। फिर तीसरा हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन देखा, दैट इज डीहाइड्रो हेलोजनेशन। एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकल जाता है और इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ फर्दर रिएक्शन। हम लोग सोडामाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा एसिटिलीन फ्रॉम विसिनल डायहाइड। और नेक्स्ट रिएक्शन देखा कि टर्मिनल अल्काइंस के साथ जब हम लोग अल्किल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम अमाइड, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन। स्टार्टिंग लिया था इथाइन, तो यू विल गेट अ ब्यूटाइन, ब्यूट 1YNE, ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो जो भी रिएक्शन आपको स्टार्ट करोगे अल्किल हैलाइड जो लोगे वो सब्सटीट्यूट हो जाता है आगे, ओके, और यू विल गेट हायर अल्केन। तो जब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइंस आर क्वाइट सिमिलर टू द अल्केन और अल्कीन के जैसे। मतलब द अल्काइंस आर लेस डेंसर देन वाटर, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो वाटर में वो डिजोल्व होते नहीं। दे आर सोल्यूबल इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व, लाइक दैट इज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर के साथ वो सोल्यूबल होते हैं। सेम वे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्काइन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एसिटिलीन और इथाइन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट C ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3 प्रोपाइन या ब्यूटाइन के ब्यूटाइन का ज़्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ पे इतना अवेलेबल होता है। ब्यूटाइन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होगा, तो ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा वेंडरवाल फोर्स, ज़्यादा वेंडरवाल फोर्स और ज़्यादा वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ज़्यादा वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सो एज सरफेस एरिया इंक्रीजेज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सेम वे एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने ऑलरेडी अल्कीन और अल्काइन में देखे थे। एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज ये अल्काइंस भी दिखाते हैं, अल्काइंस भी दिखाएंगे। ओके, सो केमिकल रिएक्शंस में हम लोग देखते हैं कि एसिडिटी ऑफ अल्काइंस। एसिडिटी मतलब जो प्रोटॉन अटैच है इस एसिटिलीन मॉलिक्यूल में वो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। उसका रीज़न मैंने बताया कि ये जो कार्बन एटम है ये sp हाइब्रिडाइज है। तो एक s और एक p ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो है वो 50% आ जाएंगे। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, क्योंकि 50-50% एक s और एक ही p है, तो s कैरेक्टर जो है वो 50% आ जाता है। ड्यू टू 50% ऑफ s कैरेक्टर and the s orbital is very close to the nucleus, therefore they are held tightly और sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के पास ज़्यादा खींचते हैं और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दिखाएंगे। सो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होता है ये दोनों कार्बन एटम के बीच में रहेगा और लेस अवेलेबल होता है टुवर्ड दिस हाइड्रोजन एटम। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों कार्बन एटम के बीच में यहाँ पे लेस अवेलेबल होते हैं, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन एटम होते हैं दोनों, ये इमीडिएटली बाहर निकल जाता है। इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ H+ निकल जाएंगे, प्रोटॉन के फॉर्म में वो बाहर निकल जाते हैं और यही उसका एसिडिटी इंडिकेट करता है। तो जब when due to high electronegativity characters of this carbon atom, the terminal alkynes or terminal hydrogen atoms are immediately liberated out in the form of proton। H+ आयन के फॉर्म में वो immediately बाहर निकल जाते हैं when they treated with strong base। जिनको हम लोग strong base के साथ रिएक्ट करेंगे तो H+ आयन निकल के अपने करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बना लेता है। तो जब वो सॉल्ट बना लेंगे तो ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों प्रोटॉन एसिडिक है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग रिएक्शन करके देखेंगे कि एसिटिलीन व्हेन रिएक्ट विथ लिथियम अमाइड के साथ, थोड़ी देर पहले वही रिएक्शन देखा था हम लोगों ने, लिथियम Li+ और ये NH2। तो लिथियम मेटल है पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का। तो ये अमोनिया जो है ये इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस कार्बन की तरफ क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव sp हाइब्रिडाइज परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर की वजह से ये जो कार्बन एटम हो जाते हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाते हैं। उनको इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ लेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खुद के पास रख लेता है और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस इसको स्टेबलाइज करेगा, ये लिथियम प्लस और ये NH2 इस हाइड्रोजन को लेके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अभी सेम रिएक्शन फिर से हम लोग ट्रीट करेंगे लिथियम अमाइड के साथ, लिथियम और अमाइड के साथ।
तो फिर से ये NH2 जो है इस प्रोटॉन का अपस्टेक कर लेता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस कार्बन की तरफ, ये फिर से इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया बाहर निकलेगा, ये कार्बन निगेटिव और ये लिथियम पॉजिटिव। तो यहाँ पे Li पॉजिटिव, C माइनस, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और ये Li प्लस। ओके, तो ये आपको लिथियम, ये जो है ये दोनों जो कंपाउंड है ये सॉल्ट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करते हैं, Li प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड C Li प्लस, और इनका कन्वर्जन होता है डाई लिथियम, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ डाई लिथियम इथेनाइड। इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ये कन्वर्ट होते हैं उसका करस्पॉन्डिंग लिथियम के साथ सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। ये इंडिकेशन है कि ये जो दोनों प्रोटॉन थे वो एसिडिक नेचर के, ये जो दोनों प्रोटॉन हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, अदरवाइज ये अपने करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं करते। जो जिस वे से वो सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसका ये इंडिकेशन है कि ये दोनों प्रोटॉन रिप्लेस हो रहे हैं मेटल के साथ, सॉल्ट बना रहे, इमीडिएटली रिएक्ट हो रहे, इसका मतलब वो दोनों प्रोटॉन एसिडिक नेचर के, दोनों प्रोटॉन कैसे है, दे आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो सिंपल रिडक्शन है कि एसिटिलिन मॉलिक्यूल को हम लोग रिड्यूस करेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH व्हेन रिड्यूस बाय यूजिंग कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन, अरेनी निकेल हम लोग यूज़ करेंगे, अरेनी निकेल। तो पहले पार्शियली रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग इथिन, CH2 C डबल बॉन्ड CH2। तो इथाइन जो है जिसका कन्वर्जन हो जाएगा इथिन में, पार्शियल रिडक्शन किया। जब इस इथाइन को फिर से हम लोग कम्प्लीटली रिड्यूस कर देंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अगेन अरेनी निकेल, कैटालिटिकल हाइड्रोजन इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग इथेन। तो इथेन फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में। सो इथाइन ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो इथीन, और कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो इथाइन गेट कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग इथाइन। तो ये रिएक्शन को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि व्हेन इथाइन मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ 2H2, two molecules of hydrogen gas in presence of arenine nickel, you will get corresponding ethane alkane, corresponding alkane। तो इथाइन जो है जिसका डायरेक्टली कन्वर्शन कर सकते हैं हम लोग इथीन में, ये डायरेक्ट, और ये स्टेप वाइज रिडक्शन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजेंस इन ट्रिपल बॉन्ड, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। सो व्हेन अल्काइंस रिएक्ट विथ, तो हम लोग हेलोजन डायब्रोमीन लेते हैं, H C ट्रिपल बॉन्ड CH, व्हेन इथाइन रिएक्ट विथ ब्रोमीन गैस Br इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो होगा क्या, सेम वे एडिशन होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट आपको मिलेगा विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड मतलब एडिशन एडजेसेंट कार्बन एटम पे हो जाएगा, H Br डबल बॉन्ड Br और ये H, अगेन 1,2, इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथीन, 1,2 डाइब्रोमो इथीन। इस 1,2 डाइब्रोमो इथीन को फिर से हम लोग हेलोजनेशन रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे, तो H Br डबल बॉन्ड ये Br और ये H, अगेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन, तो अगेन एडिशन होगा अक्रॉस दी डबल बॉन्ड ही एडिशन होगा, यू विल गेट सेम वे CCl4 के साथ, तो H ब्रोमीन 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 और ये हाइड्रोजन, तो 1,2, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1, एक एक पे 2 ब्रोमीन लगे, 2,2, कितनी बार हो गए टोटल, 4 टाइम्स, तो टेट्रा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन, the name of the structure will be 1,1,2,2 tetrabromoethane।
सो एडिशन ऑफ हेलोजन की बात करें तो इथाइन अंडरगोज ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फर्स्ट उसका 1,2 डाइब्रोमो में डाइब्रोमो इथेन में कन्वर्ट होगा। अगेन कंटिन्यूस रिडक्शन हम लोग एडिशन हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे तो इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ टेट्राब्रोमो इथेन वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। 1122 टेट्राब्रोमो इथेन वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिशन की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज एडिशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन मतलब हैलाइड मतलब HX। इसके रिएक्टिविटी भी देखिए हम लोग कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, इसके बाद HBr और उसके बाद HCl। ओके, तो इथाइन में हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे। तो जब फर्स्ट हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो जाता है, फर्स्ट हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो जाता है, तो हम लोग जब सेकंड हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं तो वो सिमेट्रिकल अल्केन जो होता है, अल्काइन जो होता है वो अनसिमेट्रिकल अल्काइन में चला जाता है। एंड देन द नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल के हिसाब से एडिशन होता है और इस स्टेप में आपको मिलेगा जेमिनल डायहाइड्स। जेमिनल डायहाइड्स आपको मिलेंगे। ओके, जेमिनल डायहाइड्स मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। वो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल देखेंगे एस इथाइन का, C ट्रिपल बॉन्ड CH व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लेकिन अल्काइन आपका सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी किसी का भी एडिशन किया तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एडिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस अक्रॉस टू ट्रिपल बॉन्ड ही होना चाहिए। इसको ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो पहले आपको मिलेगा H डबल बॉन्ड H और ये ब्रोमीन 1 2, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो इथीन। इस स्ट्रक्चर में हम लोग फिर से हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करेंगे तो H डबल बॉन्ड Br और H। अभी जब नेक्स्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हम लोग एडिशन करेंगे तो एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द एम रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल के हिसाब से एडिशन होगा, क्योंकि अल्कीन हो गया आपका अनसिमेट्रिकल, ये ब्रोमीन के आने की वजह से ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। सो when unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent मतलब bromine goes to that carbon atom which contain less number of hydrogen atom। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो ये ब्रोमीन जाएगा टुवर्ड्स दिस कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पे जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा आपका कार्बन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा H H H, ऊपर ब्रोमीन, एक ब्रोमीन और ये X। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच ऑन अ सेम कार्बन एटम, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डाइब्रोमो इथेन, दैट इज कॉल्ड एज जेमिनल डायहाइड्स। जेमिनल डायहाइड्स मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द सेम कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम। ये एग्जांपल देखेंगे। ओके, हाँ, जब हम लोग सिमिलरली एग्जांपल और लेंगे इसका तो वो भी हम लोग एक देख लेते हैं। प्रोपाइन के साथ एग्जांपल लेंगे तो उसका एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये HBr। ओके, अभी अनसिमेट्रिकल स्टार्टिंग से ही है, तो पहले स्ट्रक्चर से हम लोग अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल रिएक्शन एडिशन करेंगे, क्योंकि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ये है, अनसिमेट्रिकल अल्काइन भी अनसिमेट्रिकल हो गया, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ, जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं, तो ब्रोमीन जाएगा यहाँ पे और ये हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द एम रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल यहाँ पे होगा CH3 CBr double bond CH2. So name of the structure will be 1 2 or 3 2 bromo methane ethane propene। ओके, इसमें फिर से हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे CH3 CBr
डबल बॉन्ड CH2, अगेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगेन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, फिर से फॉलो करेगा एम रूल को, मार्कोनिकॉप्स रूल को, इन हीटिंग कंडीशन। सेम वे ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन अगेन कार्बन नंबर 2 की तरफ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉप्स रूल ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल, द नेगेटिव पार्ट goes to that carbon atom which contain less number of hydrogen atom, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, तो CH3 Br Br और ये हो जाएगा आपका CH3। सो योर प्रोडक्ट विल बी अगेन जेमिनल डाइहैलाइड्स, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम नॉन टर्मिनल कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, तो इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड्स। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 और 3, तो 2 2 डाइब्रोमो 2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 2 डाइब्रोमोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, इट इज ऑल्सो जेमिनल डाइहैलाइड, इट इज अ जेमिनल डाइहैलाइड्स। ओके, और लास्ट रिएक्शन जो यहाँ पे दिया है वो हम लोग देखते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर टू द अल्काइन, एडिशन ऑफ वाटर टू द अल्काइन, एडिशन कैसे करेंगे वाटर का वो हम लोग देखते हैं। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इज टू द अल्काइन। तो रिएक्शन है कि अल्काइंस व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट, ये एग्जैक्टली रिएक्शन सेम रिएक्शन आपको 12th में भी है। तो फर्स्ट इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, ये आपको आइदर अल्डिहाइड देगा या फिर कीटोन देगा, इसका मतलब ये है कि अल्काइन को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्काइन जो है दैट गेट कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज अल्डिहाइड और कीटोन दैट इज RC डबल बॉन्ड OH या फिर RC डबल बॉन्ड O R डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू द टॉटामेरिज्म, टॉटामेरिज्म के हिसाब से एडिशन होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, H और ये OH, सेम वे नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट। तो अल्काइन आपका सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहीं पे भी किसी का भी एडिशन कर सकते हो। यहाँ पे यूज़ किया हम लोगों ने 40% H2SO4 और यहाँ पे 1% HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ। तो हाइड्रोजन को भेजा कार्बन नंबर 2 पे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को भेजा कार्बन नंबर 1 पे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका कन्वर्जन ऐसे हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड ये H और ये OH, ओके। अभी इस रिएक्शन में हो जाता है टॉटामेरिज्म। टॉटामेरिज्म मतलब इट इज़ अ फॉर्मल माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माइग्रेट होता है आपका बिटवीन सिंगल एंड एडजेसेंट डबल बॉन्ड ड्यू टू रैपिड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक दूसरे में चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे मूव हो जाते हैं, ये H प्लस करके बाहर निकलेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका कन्वर्जन कैसे हो जाएगा, देखो H यहाँ से स्टार्ट कर, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, ये पे हाइड्रोजन है ही, ये जो H प्लस आयन है ये ऐसे बाहर निकल गया, तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो इस कार्बन का वैलेंसी इंक्रीज होता है, इस कार्बन का 1 2 3 4 और ये 5th वाला बॉन्ड जनरेट होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन नंबर 2 पे भेज देता है। तो यहाँ पे होकर क्या जाएगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन नंबर 2 को मिले, H यहाँ पे जनरेट होता है निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज ये H प्लस आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, निगेटिव चार्ज जो जनरेट होता है H प्लस आयन को ले लेगा, तो यहाँ पे जनरेट हो जाता है H, तो ये जनरेट हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये जनरेट हो गया आपका अल्डिहाइड, मीथेन और इथेन, तो इथेन का E निकाल के Al लगाना है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ओके। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये ड्यू टू टॉटामेरिज्म
अनस्टेबल स्ट्रक्चर से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये आपका फॉर्म जो है ये अनस्टेबल होता है, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, ये पाई बॉन्ड जो है ये फिर से कार्बन नंबर 2 की तरफ चला जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और ये निगेटिव चार्ज इस H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम आ जाता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये एल्डिहाइड जनरेट कर दिया। ओके, सपोज सेम एग्जांपल हम लोग प्रोपाइन के साथ करेंगे, सेम एग्जांपल हम लोग प्रोपाइन के साथ करते तो क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग को एल्डिहाइड मिल गया, सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगेन रिएक्ट विथ वाटर, नेगेटिव पॉजिटिव, अभी यहाँ पे हम लोग M रूल अप्लीकेबल कर सकते हैं, 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, तो होगा क्या, अगेन नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन जाएगा कार्बन नंबर 1 पे। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH। अब स्ट्रक्चर चला गया आपका अनस्टेबल स्टेट में, इसको फिर से टॉटामेरिज्म के हिसाब से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, टॉटामेरिज्म, टॉटामेरिज्म के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो होता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये कार्बन चला जाएगा यहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो रीअरेंजमेंट ऐसा होगा इस स्ट्रक्चर का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन ऐड किया था यहाँ पे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑलरेडी CH2 था और ये प्रोटॉन उसने फिर से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे जनरेट हुआ प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, लास्ट में O ही नहीं आ रहा है मतलब कीटोन, या फिर इसका नाम आएगा डाई मिथाइल कीटोन, दो मिथाइल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप को लगाए तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसीटोन। तो इथाइन का कन्वर्जन हम लोगों ने कीटोनिक फंक्शन ग्रुप में कर दिया टॉटामेरिज्म के फॉर्म। टॉटामेरिज्म स्टेबल स्ट्रक्चर को अनस्टेबल स्ट्रक्चर को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलेंगे टॉटामेरिज्म। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये लास्ट रिएक्शन था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। तो यूजेस ऑफ अल्काइंस देखते हैं, पर्टिकुलरली इथाइंस जिसका यूजेस बहुत ज़्यादा है, इथाइन या फिर हम लोग उसको एसिटिलीन बोलते हैं। तो इट इज़ यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड, कीटोन प्रिपरेशन के लिए अभी थोड़ी देर पहले एसीटोन देखा, एल्डिहाइड देखा एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन बनाने के लिए यूज़ करते हैं नेल पेंट रिमूवर, एवोजाजो सॉल्वेंट, इथेनोइक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस है। दूसरा, इट इज़ आल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर्स, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, इसमें बहुत बार एसिटिलीन यूज़ किया जाता है। ओके, सेम वे लाइक अल्कीन, द अल्काइंस आर आल्सो यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट जो होते हैं उनको पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन का गैस का यूज़ करते हैं। एंड सेम वे व्हेन दिस एसिटिलीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, it gives formation of oxyacetylene flame, oxyacetylene flame है, और इन दोनों के मिक्सचर से टेम्परेचर ये 1000 डिग्री में चला जाता है, 2000 3000 डिग्रीज में चला जाता है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर वो क्रिएट करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद। तो इट गिव्स और इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग, वेल्ड करने के लिए, दो मेटल को अटैच करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर कटिंग ऑफ मेटल्स। ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का टॉर्च होता है कि जिसमें इतना हीट जनरेट होता है कि मेटल का जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देता है और दो मेटल एक दूसरे से कट जाते हैं, या फिर मेटल का शीट रहेगा तो उसको कट करने के लिए हम लोग ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये 2000 to 3000 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर वो जनरेट कर लेता है और इतना हीट सफिशिएंट होता है फॉर ब्रेकिंग ऑफ मेटल बॉन्ड। तो ये थे डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन।